तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं साधारण ब्याज का एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं लेके। तो इस क्वेश्चन को आपको देखते ही लगता हो तो होगा कि थोड़ी थोड़ी हमसे बन जाएगा, और जिन लोगों को लगता है कि हमसे जो बन से है तो भैया रो वही लोग आपको इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कीजिए और इसका सही उत्तर आप लोग को जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताओ। उत्तर करें जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भर दो, जल्दी बता दो। और जिनसे नहीं बनता तो वो पूरा वीडियो देखें, हम इसको कैसे लगाना कैसे लगाते हैं, इसका कैसा जवाब ढूंढते हैं, तो वही तरीका आज हम आपको बताएं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सवाल को पढ़ो। इसमें क्या है, 12,000 रुपये हैं जी। 12,000 रुपये पर 2 रुपये सैकड़ा से, मतलब प्रतिशत को बोलते हैं 2 रुपये सैकड़ा, प्रति सैकड़ा बोलते हैं 2 रुपये प्रति सैकड़ा। वार्षिक दर से एक वर्ष 6 महीना के लाने, 6 महीने को ब्याज निकालने, एक साल को और 6 महीने को साधारण ब्याज ज्ञात करने हैं। और दोस्तों आज हम आपको बता दें कि हमने आपको वर्षन को ब्याज निकालना बताया, महीने का ब्याज निकालना भी सिखा दिया। तो पहले इसमें दो सवाल हैं इकट्ठे, पहले तो एक साल को निकाल ले, फिर हम 6 महीने को निकाल ले, फिर दोनों ब्याज जोड़ देंगे तो निकाल आएगा। और एक साथ ब्याज निकालना तो वो भी तरीका बता दें इकट्ठा कैसे निकाला जाए। तो पहले तो हम आपको अलग अलग बता दें। पहले हम आपको लिख दें मूलधन कितना है या मूलधन कितना है। पहले तो जो लिख लो मूलधन, मूलधन कितना है आपका 12,000 रुपये, ठीक है 12,000 रुपये। और दर कितनी है भैया, दर आपकी कितनी है, दर आपकी 2 रुपये सैकड़ा वार्षिक दर है। कैसी दर है, वार्षिक दर है। यहाँ पर हम पहले तो एक वर्ष के लिए, पहले एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे पहले, ठीक है। एक साल को अलग अलग निकाल ले, भी इकट्ठा ना बने जिस भैया, अलग अलग निकाल लो, वही तरीका हम आपको पहले बता रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, वैसे ही मूलधन गुणे दर गुणे समय लगाओगे, वही आपको करने हैं। आपको जी बार बार नहीं लिखना, अगर आपको याद है तो इसको सीधा डायरेक्ट करो, ठीक है। नहीं याद है जिसको तो वो लिखना, हम तो आपके लाने लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो 12,000 गुणे दर कितनी है, 2 रुपया, 2 रुपया, और समय आपका कितना है, एक साल के लाना है। देखो इतने या एक साल जिस समय कहलाता है, एक बार के लाना तो एक लिख दिया, और यहाँ पर 100। और आपको अब क्या करना है, तो दो, एक जीरो से एक जीरो काट देना, एक जीरो से एक जीरो काट देना, बचा 120। एक का गुणा करोगे उतना ही आएगा। अब 120 में 2 का गुणा, 0 2 दूनी 4, 240 रुपया हो जाएगा। एक साल का ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का, एक वर्ष का कितना हो गया भैया 240 एक साल का। अब निकाल लें, अब अपन निकालना है कितना, 6 महीने का ना, 6 महीने का निकाल लें अपन कुछ 6 महीने का। तो ये 6 महीने का, अब 6 महीने का ब्याज, अब 6 महीने के लिए, 6 महीने के लाना, तो 6 महीने को साधारण ब्याज का हो जाए, 6 महीने को साधारण ब्याज, 6 महीने को साधारण ब्याज का हो जाए भैया। सीधा एक बार लिख लिया सवाल में मूलधन, तो 6 महीने को निकाल, तो पहले 12,000 रुपये थे, 12,000 रुपये पे लगा भी, कैसे 12,000 रुपये पे लगे 6 महीने को ब्याज। और तो दर कैसी थी 2, और 6 महीने के ला 6, और बट्टे में क्या, एक साल में कितने महीना होते, कैसे दर आपकी वार्षिक, तो वार्षिक को तो महीना कितने, एक साल में कितने महीना कितने होते, एक साल में 12, तो बट्टे में 12 लिखने जी, आपका वर्ष में बन जाता है। फिर समय आपको ऐसा वर्ष में, या तो पहले ही समय को इधर चेंज कर दो, 6 महीने को चेंज कर दो, 12 महीने में से 6 महीने का ब्याज निकालना, तो 6/12 वर्ष का ब्याज निकालना, मतलब आधे महीना को ब्याज नहीं, आधे साल को। तो यहाँ पर ऐसे चेंज कर लेना होता है, चेंज कर लिया हमने, वैसे ही करना होता है, 2 गुणे 6 गुणे 6/12। अब यहाँ पर काट लो, 6 दूनी 12, फिर 2 से जो 2 कट गए तो बचा आपका कितना, केवल 120 गुणे 1 बचेगा, तो मतलब 120 ही आ जाएगा। तो 120 रुपये हो जाएंगे आपके एक 6 महीना के। और जिसे भी आप लोग दिमाग लगाओ, जब एक साल के तुम्हारे पूरे एक साल के 240 से 240, मतलब 6 महीना को निकालना, 6 महीना आधो साल का, तो 240 के आधो कर दो, 120 ही तो आते, तो मतलब आधे 6 महीने के 120 हो जाएंगे। तो आपके कितने हो जाएंगे, अब कुल ब्याज कितना हो जाएगा,
कुल ब्याज कितना हो जाएगा आपका 240 प्लस 120 ऐड कर दो तो 046 रुपया हो जाए है। तो जो आपको 1 साल को पूरा ब्याज एक वर्ष 6 महीने का हो गया। तो लिखेंगे अतः 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना 360 रुपये। अब दोस्तों हम आपको इसको दूसरे तरीक़ा से बताएंगे जिसमें डायरेक्ट जी अलग अलग निकाला, अब अपन डायरेक्ट इकट्ठा निकाल के बताएंगे आपको। अब देखो जब ये अपन ने किया था, जैसे हमने जब ये अपन को मूलधन कितना दिया था भैया, मूलधन आपका था 12,000। मूलधन कितना था 12,000। दर कितनी थी भैया, दर आपकी 2 रुपये सैकड़ा। समय आपका था 1 वर्ष 6 महीने, ठीक है, 1 वर्ष 6 महीने। यहाँ पर आपको समय को पूरा वर्ष में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दर कैसी है, वार्षिक है, तो दर को पूरा समय को वार्षिक बनाना पड़ेगा। जी तो वर्ष से इसको महीना बनाना पड़े, महीना जी तो महीना वाला वर्ष है जी महीना। इस महीने को वर्ष बनाना तो 1 महीना, 1 साल में कितने महीने तो 12, तो 12 में 6 महीने को रखा से यहाँ वर्ष लग जाएगा। अब वर्ष लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1 6 दूना 12, नीचे दिया जाएगा तो 1 प्लस 1/2 ऊपर 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ऐसे काट लिया जाता है, 6 एकम 6, 6 दूना 12 कट गया। तो यहाँ पर जो भिन्न टाइप के बने तो 2 एकम 2 और 2 में जी या तो सीधे गुणा करो, 2 एकम 2, 1 जोड़ोगे तो अंश जोड़ोगे तो इसका बीच का, नहीं तो यह मिश्र भिन्न टाइप का बन जाता है। या तो यहाँ पर जी प्लस हटा दो, 1 सही 1/2 बस लिख दो, नहीं तो सीधी भिन्न सॉल्व करो। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3/2 वर्ष बन जाएगा। कितने बचेंगे 3/2 वर्ष, ऐसा समय चेंज हो जाएगा। अब आपको उस ब्याज निकालने से साधारण ब्याज सीधा डालो, साधारण ब्याज निकालोगे सीधा तो आपका डायरेक्ट उतना ही आएगा जितना आपने निकाला था 360, उतना ही आएगा देखिए। और 2 रुपये सैकड़ा, समय दर कितनी आपकी इतनी, और ऐसे ऐसे गुणा करोगे, 0 से 0 काट दोगे, 120 बचेगा, गुणे 2 बचेंगी 3/2 से 2 से 2 जी तो गुणा में कट जाएंगी, गुणा से गुणा के भाग की गुणा से, तो 120 गुणा 3 बचेगा। फिर आप गुणा करोगे 12 3 36, मतलब 360 रुपये आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।